नमस्कार। स्टूडेंट की इस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हों। वीडियो टॉपिक जो है कार्यक्षेत्र सुख सूत्र। जैसे ये ध्यान में रखना, चौथे भाव का स्वामी, ठीक है, छठे भाव में नहीं होना चाहिए और छठे भाव का स्वामी आठवें भाव में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम कर्क लगन लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। हमने कर्क लगन ले लिया, ठीक है। चौथे हाउस के स्वामी, चौथे घर के स्वामी जो है शुक्र बन रहे हैं, ठीक है। तो शुक्र जो है छठे भाव में आ गए और छठे भाव के स्वामी गुरु जो है आठवें में आ गए। तो यहाँ क्या होगा, आपके कार्य क्षेत्र का जो सुख मिलने वाला होगा वो दिक्कत होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं या कहीं आप इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो उसमें दिक्कत ज़्यादा होगा। एक तो इंटरव्यू आपका जल्दी सफल नहीं होगा, बार बार रिजेक्शन मिलेगा, और गवर्नमेंट जॉब का जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ लेकिन परंतु होगा। जैसे आपका बहुत कम नंबर से आपका रिजल्ट रह जाएगा, मतलब आप पास नहीं हो पाएंगे। तो कभी भी आप अपने लग्न चार्ट में देखिए कि चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में नहीं हो और छठे भाव का स्वामी आठवें में नहीं हो। अगर हैं तो उनकी स्थिति देख लीजिए, ठीक स्थिति है तो ज़्यादा बेटर फल देंगे। जैसे कि यहाँ पे अच्छी स्थिति नहीं बन रहा है, ठीक है। शुक्र जो है गुरु के घर में है, ठीक है। तो यहाँ जो है छठे भाव के स्वामी में शुभ ग्रह जो है अत्यधिक बल वाले नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पहले ही एक माइनस पॉइंट मिला है। दूसरा माइनस पॉइंट है गुरु के घर में। अब गुरु जो है कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि में गुरु जो है दरिद्रता का योग बनाते हैं, बहुत अच्छा बल, शुभ फल नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इस कारण से यहाँ आपको अपने कार्यक्षेत्र में दिक्कत होगा। अब इसी कार्यक्षेत्र को बहुत ज़्यादा सफल करने के लिए अब हम आपको बता रहे हैं कि चौथे भाव का स्वामी, ठीक है, और छठे भाव का स्वामी दोनों की युक्ति भाग्य भाव में हो जाए, जैसे गुरु और शुक्र। तो यहाँ क्या है, शुक्र जो है उच्च के हो गए, गुरु जो है स्वयं के राशि में हो गए। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत जल्द सफल हो जाएंगे। कभी देखते हैं कि कोई जातक एक बार में ही एग्ज़ाम देता है गवर्नमेंट का, तो उसका रिजल्ट सही, मतलब उनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, ठीक है। या जातक इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें अच्छी कंपनी से ऑफ़र आता है, जैसे ड्रीम वाली जो कंपनी होती है। जैसे आपने एग्जाम्पल सोच लिया MNC कंपनी हो गया, या आपने सोच लिया जैसे कि आपने गूगल कंपनी में आप कोशिश कर रहे हैं अप्लाई के लिए, तो वहाँ से ये रिस्पांस अच्छा मिलेगा। साथ में ये देख लीजिए कि अगर मंगल आपके कर्म भाव में ही बैठे हो तो ये आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। तो यहाँ जो है ड्रीम जॉब मिल जाता है, क्योंकि भाग्य बल भी मजबूत हो रहा है, सुख भाव भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और दशम भी आपके अति उत्तम हो रहे हैं। जैसे कि मंगल स्वयं की राशि में, दशम में मंगल बैठे हैं, पहला प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा रोचक राजयोग हो गए, दूसरा प्लस पॉइंट हो गया। तीसरा दशम भाव के स्वामी अगर अपने अच्छी स्थिति में हो तो अत्यधिक प्लस पॉइंट होता है। 3, अब इनकी 3 दृष्टि देखेंगे कि इनकी 3 दृष्टि जो है कहाँ कहाँ है। तो पहली दृष्टि जो है, चौथी दृष्टि लग्न पे पड़ रहा है, तो यहाँ एक माइनस पॉइंट है, दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन पुण्य दृष्टि जो है सुख भाव पे पड़ रहा है, और सुख भाव यहाँ लाभ भाव के भी स्वामी है, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट हो गया। अब इनकी 8वीं दृष्टि देखेंगे तो 8वीं दृष्टि पंचम पे है, जो कि इनकी स्वयं की राशि में है। तो इनके मन में जो विचार होगा वो हमेशा अपने कार्य क्षेत्र पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इस तरीके से जॉब जो है अच्छा मिलेगा, ड्रीम वाला, साथ में कार्य क्षेत्र में सफल होने की संभावना अत्यधिक होगा। तो कार्य क्षेत्र सूत्र जो है आप इसे समझिए और आप अपने लग्न चार्ट में देखिए, इसे मिलाइए। जैसे एग्ज़ाम आपका बार बार नहीं हो पा रहा है के लिए, तो उसका कारण यही हो सकता है, या तो चौथे भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हो, या छठे भाव के स्वामी आपके अष्टम में बैठे हो, या आपके सिर्फ कैरियर भाव के स्वामी इनकी स्थिति मित्र भाव में होना चाहिए, ठीक है। अब यही जो है छठे भाव के स्वामी लग्न में बैठ जाए, पढ़ाई में दिक्कत वगैरह तो होगा लेकिन इनको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, बहुत जल्द जॉब मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।